की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जींद से सोनीपत के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। ना डीजल की जरूरत है और ना बिजली की जरूरत है। हाइड्रोजन पावर के जरिए ये ट्रेन चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से इस ट्रेन को संचालित किया जाएगा। पर्यावरण के लिए ये रेलवे का बड़ा कदम है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा निवेश है। 682 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन सफर करेगी। भारत की ग्रीन रेल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जींद में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से बात कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सीधा आपको जींद लिए चलते हैं। बताना चाहता हूं, भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जींद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। तो 2014 के बाद रेलवे के नेटवर्क में बढ़ोतरी हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हाइड्रोजन ट्रेन
एक विकासशील देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलाना, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करना, ये भी भारत के विजन को दर्शाता है। इससे पहले 4 देश ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, लेकिन वो चारों विकसित देश हैं। वहां पर अर्थव्यवस्था मजबूत है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, वहां पर हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी पर बहुत पहले से काम चल रहा है। लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है, उसके बावजूद हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम भारत ने उठाया है।